एक वृद्ध दादाजी के साथ में 5 वर्ष का उनका पोता पैदल जा रहा था। उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में कोई साधन ज्यादा नहीं होते थे और बिस्लरी की बोतल भी नहीं मिलती थी, पानी की बोतल नहीं मिलती थी। अब बेटा 1-8 किलोमीटर चला पोता और वह पानी की प्यास लगने लगी। दादा पानी पिलाओ, अब पानी पिलाओ। अब वो बोला अभी कोई मकान आ जाए देखते हैं, अब जंगल में कहाँ मकान मिलेगा, तो कोई मकान मिलेगा तो फिर पिला देंगे। फिर थोड़ी दूर चला, फिर प्यास लगी तो फिर बोला दादा प्यास लग रही है पानी पिलाओ। तो उसे दूर एक मकान नजर आया, तो चलो उस मकान तक चलते हैं, और लगता है यहाँ के कोई अच्छे जमींदार का मकान लगता है, पाटीदार का, तो अपन को पानी मिल जाएगा। बाहर चारपाई पर जमींदार जो था वहाँ का वो बैठे हुए थे और उन्होंने जाके निवेदन किया कि मेरा पोता बहुत देर से प्यासा है, आप कृपा करके इसको थोड़ा सा पानी पिला दो जिससे इसकी प्यास शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ ठहरो, अभी थोड़ी देर में आदमी आता है। दो 4 मिनट हो गई तो स्वाभाविक ही है, बच्चा तो बोला कि दादा पानी होता ही है। अब वो बोले कि बाबूजी आप पानी पिला दो, बच्चे को प्यास लग रही है, आप बता दो कहाँ है। हाँ हाँ आदमी आता है, अभी आता है। तीसरी बार फिर जब बोला कि अभी थोड़ी देर में, झुंझला के बोले सुना नहीं क्या, अभी आदमी आता है बोल तो दिया। तो उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ ना। उस जमींदार से क्या निवेदन किया, आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ ना। अपनी प्रतिदिन की कुछ चर्चा वैयावृत्ति और अतिथि संविभाग को लेकर इसी प्रकार से चल रही है। आज बड़ी ये हकीकत है कि दया करुणा वात्सल्य अतिथि संविभाग दिन प्रतिदिन घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। जबकि धर्म का मूल तो दया है, करुणा है, करुणा का अभाव नहीं, करुणा का भाव ये धर्म का मूल है। करुणा भाव, हाँ करुणा का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कहाँ तो धम्मो दया विशुद्धो की और धर्मस्य मूलम दया की अपन चर्चा करते हैं, और कहाँ छोटी छोटी बात में ही हम बहुत दूर चले जाते हैं। कल मैंने कहा था कि आचार्य श्री जी के कुछ संस्मरण आप लोगों को सुनाएंगे, और उसके माध्यम से कि करुणा दान किस प्रकार से, आवास दान किस प्रकार से, अभय दान किस प्रकार से, आश्रय दान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यह है दया दत्ती जिसको बोलते हैं, दया दान भी बोलते हैं इसको। कल बताया था ना मैंने, पात्र दत्ती, फिर समदत्ती, अन्वय दत्ती और दया दत्ती, ये 4 प्रकार की दत्ती वहाँ पर बताई है जैन तत्व विद्या में। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी हम लोगों का एक पंच कल्याणक के लिए भेजे। पूज्य महाराज जी भी थे और बड़े महाराज जी विराट सागर जी महाराज जी उस समय आए ही थे, प्रमाण सागर विराट सागर जी यहीं 52 गजा से गए थे। और बस 2 दिन हुए, 3 दिन, और आचार्य श्री जी ने बोला कि जाओ बाजू में सतवास है, वहाँ पंच कल्याणक करवाना है। अब उनको तो 3 ही दिन हुए थे अभी तो, लेकिन आदेश तीनों को भेज दिया। एक आचार्य श्री जी का ये इतिहास का पहला पंच कल्याणक होगा, जिस पंच कल्याणक में आचार्य श्री जी शुरू से नहीं पहुंचे, लेकिन लास्ट में मोक्ष कल्याण के दिन आचार्य श्री जी वहां पर पहुंच गए, फेरी के दिन वहां पहुंच गए थे। बहुत भव्य आडवाणी, 7 घर की 6-7 घर की समाज, छोटी सी समाज, भव्य जिनालय वहाँ पाषाण का बहुत अच्छा जिनालय बना, और उस जिनालय की बहुत ही अच्छी बोलियां जाके प्रतिष्ठा हुई। लगभग 3 करोड़ रुपया उस समय
नेमावर को, छोटे से घर की समाजों में। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस सतवास का जो पंच कल्याण था उसमें जो बात बताना चाह रहा हूँ कि जबलपुर के कुछ श्रावक आए थे और उस समय जबलपुर के आसपास के एरिया में एक प्रकोप चल रहा था। जमीन के 3 इंच नीचे एक कीड़ा रहता था और वो कीड़ा रात में ऊपर आता और पूरी की पूरी फसल को चौपट कर देते। वो सारे कीड़े, इतने कीड़े जमीन से निकलते कि पूरी फसल ही पूरी बर्बाद हो जाती रात रात में वहां की। अब आचार्य श्री जी को ये सुना दिया उन लोगों ने। आचार्य श्री जी शाम को आचार्य भक्ति के बाद बहुत ज़्यादा चिंतन में लगे। तो महाराज जी लोगों ने पूछा आज क्या बात है? आचार्य श्री जी आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, देखो तो कैसा खोटा ज़माना आ गया, देखो तो कैसा खोटा ज़माना आ गया। इस धरती को न जाने अब क्या हो गया है और कैसे यहाँ पर उपज होगी। ये बात आचार्य श्री जी ने बोली और मालूम तो था ही कि आज वो लोग आए थे और ये बात बोली थी। इस प्रकार से आचार्य श्री जी ने बहुत ज़्यादा दया और करुणा से आर्त भाव से अपने परिणाम उस समय बिल्कुल आर्द्र यानी गीले परिणाम हो गए उनके। ऐसे परिणामों के माध्यम से उन्होंने कहा कि कैसे इसका निदान हो। और 8 दिन बाद में ही जबलपुर के वही श्रावक जब हम लोग इधर इंदौर की ओर आ रहे थे तब वो लोग बोलते हैं कि महाराज जी वो प्रकोप पूरा का पूरा समाप्त हो गया। बोलो अब क्या चमत्कार है। तो ये आचार्य श्री जी की बाहरी शक्ति का चमत्कार है या उनकी जो आध्यात्मिक अंदर की जो साधना है उसका चमत्कार है। आप देखो आचार्य श्री जी थोड़ी भी करुणा किसी के प्रति बोलते हैं ना, नजर उठा दे तो मरा हुआ भी दौड़ने लगता है। इस प्रकार की उनकी खाली बस उनकी नजर पर एक बार उठ जाए। कई बार हमने देखा है, कई बार जो बिल्कुल जवाब दे दिया कि अब तो ले जाओ, अब कोई उपाय नहीं है। लेकिन आचार्य श्री जी बोले अभी तो आपका बहुत समय है, जीना है, बस ये करना है। इस प्रकार से आप चारों प्रकार के रात्रि का, उनका सबसे बढ़िया ये रहता है, चारों प्रकार के रात्रि का हाँ आहार जल का त्याग कर दो। बस जो कर्म उदय में आते हैं अपना आप ही बहुत उनको लाभ मिलता चला जाता है। इस प्रकार से यह आचार्य श्री जी की करुणा बहुत सारे। अभी रेवती रेंज में इसी प्रकार से जब कोरोना उस समय हुआ तो आचार्य श्री जी भी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे और इतने ज़्यादा अस्वस्थ कि आचार्य श्री जी खुद ही नहीं उठ पा रहे थे। पहले तो उनको धीरे धीरे करके जो बाहर जिनालय था वहाँ पर वो एक पाटे पे खड़े हो जाते थे और दूर लोग खड़े रहते थे लाइन से तारबंदी के बाहर और आचार्य श्री जी सबको हाथ उठा के आशीर्वाद देते थे उस समय। अब वो भी धीरे धीरे असक्त इतने कि उनसे चला ही नहीं, उठना ही नहीं जा रहा है। तो अंदर में वहीं पे जिनालय जिस कैंपस में हम लोग ठहरे थे वहीं पर श्री जी को विराजमान कर दिया और वहीं रहते थे। तब एक दिन हम आहार के बाद आए और गुरु जी के पास हमारी ड्यूटी रहती थी। आचार्य श्री जी लेटे थे और लेटे लेटे बोलते हैं देखो तो आंखों में पानी कि कैसा काल आ गया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं। मतलब उनको अपनी बीमारी का कोई वेदन नहीं है, दूसरे के प्रति पूरा संवेदन है, पूरा संवेदन है। ये है, यही हम तो बोल रहे हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का जैसे बंध बोलते हैं ना वैसे बंध है पूरा। रोम रोम से जिसके करुणा बरसती है, वात्सल्य होता है, कल्याण की भावना हर जीव के प्रति हो तभी तो तीर्थंकर प्रकृति की भावना होती है। अकेले सम्यक दर्शन के शिविर लगाने और रट लगाने से नहीं होती है। तो यहाँ पर यह गुरु जी की करुणा। तो 4 शब्द पर अपन चर्चा करते हैं अल्प समय में। वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। पहला है वेदना, है ना।
अपने कष्टों के प्रति, अपने कष्टों पर आंसू बहाना, ये क्या है? वेदना। सब बहुतेरे यही मिलेंगे, रोना रोते रहते हैं। फिर संवेदना, पराई पीड़ा की ऊपर आंसू बहाना। भजन में बोलते हो ना यस भाई कि पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघल जाए तब तो वो संवेदना है, लेकिन संवेदना निष्ठुर होते चले जा रहे हैं आज। और फिर सहानुभूति, सिंपैथी जिसको बोलते हैं, जब कोई पैथी काम नहीं करती तो सिंपैथी काम करती है। और वो सिंपैथी, कोई भी आप किसी के यहाँ जाओ, मैं हूं ना, इसमें ही बोलते हैं ना कि मैं हूं ना, तू क्यों डरता है मेरे होते, हाँ क्यों रोता है, ये मैं हूं ना, इतना बोल दो आप। लेकिन आजकल की सहानुभूति दिखावे की ज्यादा हो जाती है। एक बार एक की पत्नी मरी और वो क्या हुआ, फूट फूट के रो रहा है। अब फूट फूट के रो रहा है, गजब हो रहा है। साल भर पहले तेरी दादी मरी थी तब तो तुम इतना नहीं रोया, फिर 6 महीने बाद तेरी मां मरी थी तब भी तुम इतना नहीं रोया, अब तेरी पत्नी मरी तो तुम इतना क्यों रो रहा है? बोले सुनो, साल भर पहले जब दादी मरी थी तब मोहल्ले भर की महिलाएं आई और बोली कि हम है ना, चिंता मत कर, हम है ना, चिंता मत कर। और 6 महीने पहले जब मां मरी तब भी सारी मोहल्ले भर की सब माताएं आई और बोली हम है ना, चिंता मत कर। अब आगे का तो ठीक है ना, तो ऐसी सहानुभूति नहीं, हाँ सहानुभूति ऐसी हो जाए कि जिससे कार्य सिद्धि हमारी हो जाए, ऐसी सहानुभूति कोई काम की नहीं। और समानुभूति, समानुभूति का मतलब होता है प्राणी मात्र के को अपने समान मानना। जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है, जैसे मैं जीव हूं वैसे सब जीवों में चेतना है, ज्ञान दर्शन की शक्ति है। ये आप जब तक आया तुला पयासु, आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि सबकी आत्मा एक समान है। ये जब मान लेंगे तो आपको छोटे से जीव में भी, चींटी के ऊपर भी पांव रखने में आप डर जाते हैं, कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे मुझे कष्ट पसंद नहीं है वैसे उसको भी कष्ट पसंद नहीं है। इस प्रकार से ये भी अभय दान के लिए होता है। अपन आप देखिए, सबके प्रति समान भाव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और तभी हम अभय दान की बात कर पाएंगे, अन्यथा अभय दान नहीं कर पाएंगे। अभय दान में या आवास दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? सूत्रश्चय। ये अपनी एक कहानी रह गई थी, इसको सुनाते हैं, फिर टाइम बचेगा तो और संस्मरण वो भी देख लेंगे। कि सूत्र यानी एक मालव देश में घट ग्राम था, उस गांव में देविल नाम का कुमार था और धम्मिल नाम का नाई। देविल नाम का कुमार और धम्मिल नाम का नाई, उन दोनों ने एक अच्छी धर्मशाला बनवाई। उन दोनों ने एक अच्छी धर्मशाला बनवाई। एक बार मुनिराज जी का उधर से गमन हुआ तो वो कुमार जो था देविल नाम का, वो उनको निवेदन किया, महाराज आज रात्रि विश्राम यही हो जाए तो बहुत अच्छा हो महाराज जी, बहुत अच्छा रहेगा। उसने उस जो धर्मशाला में कमरा था उसमें उनको ठहरा दिया सराय में। अब इधर उसी रात में एक अन्य साधु परिवराजक जो होते ना वो आए, तो जो धम्मिल नाम का नाई था वो उनको लेके आ गया और वो उन साधु को बाहर निकाल दिया। बोले आप बाहर निकलो। अब अपने जो साधु हैं, दिगंबर साधु, तो किसी प्रतिकार नहीं करते हैं। आप मान लीजिए कहीं पर भी कुछ भी बोल दिए तो वो रात को बाहर अपना रुक गए। अब बाहर में ठंडी भी तेज, यही महीना दिसंबर का पोष का, और डांस मच्छर आदि सबसे। अब इधर जब देविल कुमार सुबह आया, महाराज पूरे ऊपर से नीचे तक सब जगह पूरा सूजा हुआ शरीर और सर्दी के अंदर बिल्कुल कांप रहे हैं। अब उसको आया गुस्सा, उसने बोला तुमने ऐसा कैसे किया? उसने धम्मिल नाई से बोला कि भैया तुम्हें नहीं निकालना था महाराज जी को। दोनों में हाथापाई हुई
और हाथापाई क्या हुई, वृत्ता हुई, और ऐसी हुई कि पहले तो क्षत्रिय होते थे, बस कुछ नहीं, एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू, और मर गए दोनों मर गए, दोनों मरकर त्रियंश हुए। इधर जो कुमार था वो तो हुआ सूटर, और जो नाई था वो व्याट यानी सिंह, वो सिंह बन गया। जब ये सूटर था तो जनरली सूटर था, अब जनरली सूटर भी बड़े बड़े होते, तो अपनी एक गुफा थी इसकी, उस गुफा में ये रहता था। एक बार उधर से मुनिराज का गुजरना हुआ, ये गुफा से बाहर आया, मुनिराज जी उस गुफा में बैठे, ध्यानस्थ बैठे, दो महाराज जी समाधि गुप्त और चित्रगुप्त मुनिराज वहाँ पर ध्यान करने बैठ गए। ये वहाँ पर बाहर दरवाजे पर रक्षा करने के लिए बैठ गया। वो जो व्याघ्र था वह वही था, नाई जो था, उसको नरबक्षी था, उसको खून की सुगंध आई कि यहाँ कोई आसपास में कोई आदमी है, और आदमी है तो उसको मारना चाहिए। वो धीरे 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 सूंघता गुफा के द्वार तक आ गया। अब दरवाजे पर ये बैठा है, बिल्कुल रक्षा, और पहले उन मुनिराज को देखते ही उसको पूर्व भाव का स्मरण भी हो गया, और इसने व्रत ले लिए, पंचम गुण स्नान व्रती हो गया। वो सुअर, उसने उन दोनों मुनिराजों से व्रत ग्रहण कर लिए, और अपनी भाषा में कि आप तो आराम से रहो, मैं हमेशा बाहर रहूंगा, आप गुफा में रहो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का उसका भाव, और वह बाहर अपना रहता था, दरवाजे पे रक्षा करता था उनकी। लेकिन वो शेर जैसे ही अंदर जाने लगा, इसने बोला पहले मैं हूं ना, मेरे से भिड़ ले। बोले ये तो अभी ऐसे ही अलग हो जाएगा, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं देखते हुए, जैसे हिरणी वहां भट्टामन में बताया कि अपने बच्चे का बचाव करती है कि मैं इस शेर से ही भिड़ जाऊंगी, ऐसे वह सूटर उस शेर से, व्याघ्र से भी भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध फिर हुआ, लेकिन वह तो उसके परिणाम खराब थे। मुनि महाराज जी को मारना चाहते थे, नरक में गया, और स्वर्ग में दोनों मरे। सूटर जो है वो सौधर्म स्वर्ग में बहुत बड़ा देव हुआ। ये है मतलब, यानी अभयदान, आवास दान, इस तरह से उसने जाने नहीं दिया। अपन भी चाहें तो किसी का भी, देखो भावना तो अपन कर ही सकते हैं, भावों से बात बता दें कि दान छोटा बड़ा नहीं होता है। बाकी अभी संस्मरण एक बहुत बड़ा आचार्य श्री जी का, राणा प्रताप का बहुत बड़ा संस्मरण है, लेकिन वो आज नहीं लेंगे, अपन कल लेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना जो है दान को छोटा बड़ा मत समझना, आप ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि किसी के पास में, ये भी एक सुना देते हैं, आपको याद आ गई मुझे, कि एक बार एक सराय में दो व्यक्ति रुके। एक बाबा जी थे, उनके पास में क्या था, एक लाठी थी छोटी सी, और एक डोर थी, पानी पीने के लिए एक लोटा था जो कुएं से खींचने के लिए वो था, है ना, और अपना एक जोड़ी जो कपड़ा था वो एक झोला के अंदर वो था। इतना ही सा परिग्रह उनका था। और उसी सराय में पहले तो ऐसे ही रुकते थे, तो एक आया जिसका ब्रीफ केस, सूट केस था, वह सूट केस में लगभग 2 लाख रुपए थे। वो भी अपने सिराने रख के सो गया, ये भी सो गए। रात में चोर आया, दोनों के माल साफ कर दिया, साफ कर गया। अब वो जो 2 लाख रुपए जिससे चले गए थे, वो चिल्ला रहा है, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो ऐसे हो गया, मैं तो वैसे हो गया। क्या बात हो गई भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा जी ने देखा उसका माल तो गायब था। हाँ, तो बाबा जी थे, विरक्त थे, तो चला गया अपना जितने दिन का साथ था। तो उन्होंने बोला ये बताओ, आप तो कपड़ों से लगते हैं, कोई बहुत बड़े सेठ हैं? हाँ, इस नगर का सेठ हूँ। कितनी प्रॉपर्टी? करोड़ों रुपए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरे पास में। अच्छा, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी का 2 लाख कितना परसेंटेज होता है? उसने जोड़ के बताया, तो पॉइंटों में आना शुरू हुआ, पॉइंट में इतना परसेंट। बोले आप 0.008% गया तो ऐसे चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं, मेरा तो 100% चला गया तो मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। उसका तो 100% पूरा ही 100% चला गया तो नहीं चिल्ला रहा है। इसी प्रकार से दान भी जब देते हैं तो किसी के पास में मान लीजिए 4 रोटी खा रहे हैं, और यदि 1 रोटी भी दान कर दी तो वो भी दान उसका करोड़ों अरबों का कहलाएगा। जो करोड़ों रुपए हैं
उसमें से यदि थोड़े से करोड़ 1 करोड़ दे भी दिया तो उसने क्या दान दिया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दान छोटा बड़ा नहीं होता है, दान के साथ जुड़ी हुई भावनाएं बड़ी होती है और उसके साथ में अपनी स्थिति और परिस्थिति, उसका क्या उपयोग होगा कल इसके बारे में बताएंगे कि दान आप दे रहे हैं तो उसके बाद में उसका क्या उपयोग होना है। आपने तो दान दे दिया, अब मान लीजिए वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो इसके बाद में भी उसका भी दोष आपको लग सकता है यदि आपको मालूम है तो। इसलिए आपको दान जो है कब देना चाहिए अपन को, और दान कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, और इसके बारे में संस्मरण भी कल अपन इसके बारे में फिर से ले लेंगे। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि अपना समय भी पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पुण्य की चर्चा चल रही है और बात पुण्य की है, तो अभी सुनने में आया है 31 तारीख 30, 31 और 1, 30, 31 और 1, इसको यहाँ पर जो है यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के लोगों ने यहाँ पर समोषण विधान रखा। हमने कहा क्यों, क्या कारण है? बोले महाराज जी 1 तारीख को सब नया वर्ष मानते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ तो नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग मानने लग गए हो तो वो चलने लग गया। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप उसको 9 वर्ष, हमारे यहाँ तो चैत्र बदी उसमें आता हैगा, गुड़ी पड़वा को 9 वर्ष बोलते, लेकिन आप लोग 9 वर्ष मान रहे हो, मानो, लेकिन आप उस 9 वर्ष को कहाँ मनाने जा रहे हो? अगर आप उस 9 वर्ष को किस स्थान पर बनाने जा रहे हो? उसमें आप कहीं पार्टी में बना रहे हो, कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहाँ पर सिर्फ पाप का ही भंडार होना है, तो ऐसे स्थान पर जाकर आप क्यों अपने पाप को बढ़ा रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के कमेटी ने और यहाँ के लोगों ने जो किया हैगा कि यहाँ पर हम 30, 31, 1 कम से कम यहाँ पर आके लोग क्या करें, नितिन भाई आदि हैं हमारे, इन लोगों ने की है योजना कि यहाँ पर आके सभी लोग विधान, समोषण विधान है, और समोषण विधान में सब लोग आनंद ले और पुण्य इकट्ठा करें। क्योंकि क्या तीर्थंकर लड़ी की परिभाषा मैंने करी थी, ती कहता है 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। ती कहता है 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, और था कहता है थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। था कहता है थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भाव। अपनी चर्चा चल रही थी कि हम भगवान के खूंटे से कैसे जुड़ जाएं, तो 6 बातें थी, परसों 4 बातें, कल 2 बातें करी। गुड एटीट्यूड, हमारे जीवन में अगर गुड एटीट्यूड होगा तो ही हम भगवान से जुड़ पाएंगे। शिकायत का मौका होने के बाद भी हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, ये है गुड एटीट्यूड। गुड अट्रैक्शन, बस अट्रैक्शन होना चाहिए हमारा गुड के प्रति, साधुओं के प्रति, त्यागी वृत्ति के प्रति, उदार व्यक्तित्व के प्रति। तो ये क्या है? गुड अट्रैक्शन। अटेंशन टू गुड, जब भी ऐसा मौका मिले, 10 लक्षण आ रहा, अष्टमी है, चतुर्दशी है, महान पर्व है, उस समय हमने अपने आप को अटेंशन कर लिया, तो ये है अटेंशन टू गुड। गुड एक्शन, जब भी मौका मिले अच्छा करने का तो बिल्कुल तैयार हो जाओ और अच्छा कर लो अपने जीवन में। जैसे महाराज जी ने कहा कि वो अभी हाल पारोला वालों ने गुड एक्शन कर ली। क्या एक्शन करी? वो जिनालय का निर्माण किया। ये है गुड एक्शन। इस प्रकार से गुड एक्शन। और कल फिर मैंने कल बात करी थी गुड सॉल्यूशन और गुड रिलेशन। गुड सॉल्यूशन के लिए मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर गुड सॉल्यूशन चाहिए तो ध्यान रखना, गुड सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ 3 स्थान बताए थे। कौन कौन से? बस अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कहीं मत भटको। सॉल्यूशन सिर्फ देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। यहीं आपको सच्चा सॉल्यूशन मिलेगा। जीवन के जितने अनउलझे प्रश्न हैं, कल मैंने अलग अलग तरीके से बताया था कि मेरे कैसे प्रश्न सुलझे हैं, ऐसे आपके भी जीवन के सब प्रश्न सुलझ सकते हैं। पर आना पड़ेगा 3 देव शास्त्र गुरु के चरणों में। आप अगर दुनिया के पास जाओगे तो ध्यान रखना, दुनिया वाले राग और देश और मोह के साथ है। कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई लोभ हो सकता है आपको सॉल्यूशन देने में। इसलिए जिनका न राग है, न देश है, न मोह, उनके चरणों में पहुंचना है देव शास्त्र गुरु। और फिर गुड रिलेशन की बात करी थी, तो गुड रिलेशन में जो मैंने आपसे बात बोली थी, 2 अपने बही खाते आप करते हो, अपने जीवन में भी एक बही खाता तैयार करो अगर गुड रिलेशन करना है। कैसे बही खाता तैयार करना? जितने लोगों से रिलेशन हो सबकी लिस्ट बना लो और 2 खाते उसमें तैयार कर लो, 2 खाते तैयार कर लो। 1-2 खातों में क्या कि मेरी उनके प्रति क्या कर्तव्य है। पहला,
बेटे के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, जो जो रिलेशंस हैं उसमें एक पहला कॉलम ये रहेगा कि मेरा क्या कर्तव्य उनके प्रति, और दूसरा कॉलम ये बोला था कि उनकी क्या अपेक्षा है मेरे से। बस ये आप लिस्टिंग कर लो, बस आप ये लिख लो और सर्च करते रहो। जब भी मौका मिले 8 दिन 15 दिन रोज करो तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर से आपके रिलेशन गुड बन जाएंगे। गुड रिलेशन के लिए सिर्फ इतना सा करना है आपको। वास्तविकता में पैसे का हिसाब किताब तो रखते हो, लेकिन इसका हिसाब किताब रखोगे तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। फिर मैंने आपसे बात करी थी कि सुख, पाप, धर्म और दुख। सुख, पाप, धर्म और सुख, इनको आप घटा भी सकते हो, इनको आप बढ़ा भी। इनकी हाइट आपके ऊपर निर्धारित है। आप चाहो तो धर्म को बढ़ा सकते हो, बस अनुमोदना करो। जितनी अनुमोदना करोगे ये मान के चलना। और ध्यान रखना, अनुमोदना अकेले में करना है। खूब लिखो, खूब बात करो, खूब शाबाशी दो, लेकिन अकेले में। छोटा सा धर्म भी आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। खुद की अनुमोदना के माध्यम से उस धर्म को आप बहुत बड़ा बढ़ा सकते हो। कलकत्ता दीक्षा हुई, लेकिन उस दीक्षा में अनुमोदना जब होगी, छोटा सा त्याग आप कर दो। उन्होंने तो जीवन में बहुत त्याग किया, आप छोटा सा त्याग कर दो। फिर मैंने बात करी थी कि पाप कितना भी बड़ा हो, आप बस गरहा के माध्यम से, बार बार अपनी आलोचना के माध्यम से, हाथ उठ के हम बार बार चिंतन करने के माध्यम से उस पाप को भी आप कम कर सकते हो। पाप कितना भी बड़ा हो, पर ध्यान रखना परमात्मा की करुणा उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी रहेगी। और तीसरी बात करी थी, दुख को अपनी सोच से आप कम कर सकते हो। क्या सोचना है, बस आपको तो कहाँ जाना है। आपको तो उनको देखना है जिनके पाँव नहीं हैं, आपको तो उनको देखना है जो गूंगे हैं, आपको तो जाना है कैंसर के उस अस्पताल में जो देखकर आपको लगेगी क्या है ये। आपको जाना है कहाँ पर, वो मंद बुद्धि विद्यालय में। वहाँ देखोगे आप तो उस सबको जब देखोगे आप तो निश्चित तौर से आपका वो जो दुख है वो कम लगेगा दुनिया से। और चौथी बात क्या थी, अपने सुख को आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाना है, अपने सुख को बढ़ाने का एक ही तरीका है, बस अपन सुख हैं। अपने सुख में जितने लोगों को आप शामिल कर सकते हो सबको शामिल करो। जितने लोगों को शामिल करोगे वो आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको सुखी बनना है तो उसका तरीका, उसका राज हमने बताया था। आगे बात प्रारंभ करें कि गोल इन लाइफ क्या है आपकी जीवन में। आपने क्या सोचा है, मेरे जीवन का गोल क्या है, मेरे जीवन में मुझे क्या बनना है। कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे कलेक्टर बनना है। मैं तो ये मानता हूँ अगर ये जो आपने गोल बनाया है जीवन का, ये गोल जो है ये सिर्फ आपकी अंदर की एक सोच है, ये गोल नहीं है। गोल कैसा होना चाहिए, गोल वो होना चाहिए जिस गोल के माध्यम से सार्वभौमिक, मतलब मैं भी प्रसन्न, मैं भी खुश और पूरी दुनिया खुश, वो गोल होता है। जिसका लाभ मैं अकेला ना लूं, पूरा संसार ले, वो गोल बनाओ आप। ये तो एक मतलब ही, एक स्वार्थ है। तो आपका इंजीनियर बनना स्वार्थ है, डॉक्टर बनना स्वार्थ है, ये गोल नहीं। गोल वो हो, क्योंकि गोल क्या होता है, गोल मतलब पूरे जीवन का आप एक सपना, वो जीवन का सपना जो होता है वो ऐसा छोटा बना रहे, वो स्वार्थ है, वो गोल नहीं है। उसको आप गोल नहीं मानो, फिर क्या माने। मैं तो कह रहा हूँ कि सार्वभौमिक को, मतलब जिस गोल को आप बना रहे हो वो गोल से पूरा संसार सुखी हो, वो गोल होता है जीवन का, वो लक्ष्य होता है, वो मंजिल होती है। आपके जीवन में अगर ऐसा गोल है तो मैं आपको देता हूँ, नहीं है तो वो गोल आपको बताता हूँ। अगर आपको गोल अपने जीवन का बनाना है तो हैप्पी रहने का बनाओ, प्रसन्न रहने का बनाओ। अपने जीवन का अगर गोल बनाना है, हैप्पी रहने का बनाओ, प्रसन्न रहने का बनाओ। अगर ये गोल है तो आप प्रसन्न हो तो निश्चित तौर से आपकी प्रसन्नता से पूरी दुनिया प्रसन्न रहेगी। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, जीव मात्र प्रसन्न रहेगा सिर्फ आपकी प्रसन्नता से। कभी आपने इस गोल के विषय में सोचा कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, चाहे कैसी भी प्रतिकूलता जाए, चाहे कितनी भी ठोकरें खा लूं, पर हर ठोकर में मैं प्रसन्नता रहूं, प्रसन्नता अपने आप को भी अनुभव करूंगा। क्योंकि उस प्रसन्नता से, आपकी उस एक मुस्कान से पूरी दुनिया आपके लिए हमेशा के लिए समर्पित रहेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रसन्न हैं। तो गोल कैसे बनाना है, अपनी लाइफ का गोल बनाना है हैप्पी रहना। आप अगर हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं, तो आप ये मान के चलना सबको प्रसन्न कर रहे हैं। है क्या आपके जीवन का ये गोल? है? नहीं है किसी का, शायद मेरे ख्याल से तो किसी का नहीं होगा ये गोल। बाकी सब गोल तो बहुत सारे हैं, कोई ना कुछ सोच रखा है, कोई ना कुछ सोच रखा है, कोई ना कुछ सोच रखा है, लेकिन किसी ने ये गोल सोचा है? बोलो तो सही, एक हाथ तो बोलो। नहीं बोलो, हाँ बोलो। तो फिर ठीक है, आपको अपना गोल क्या बनाना है? अपने जीवन का गोल बनाना है
प्रसन्न रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, ये गोल बनाना है। ये गोल रहेगा तो निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशी का वह हर पल आप खुशी के साथ स्वयं भी जियोगे और दूसरों के लिए भी आप उस पल के साथ जी सकते हो। दूसरी बात, रेंज योर हाइट। आपके जीवन में एक बात बताइए, आप अपने जीवन में किन चीज़ों को बढ़ाया है और किन चीज़ों को घटाया है, आपने विचार किया है? आपका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मेरा पैसा कितना बढ़ा, मेरे दुकान कितनी बड़ी हुई, मेरे मकान कितने बड़े, मेरी गाड़ी घोड़े, ये सब सेटअप आपका बढ़ रहा है, इसको आपने संपदा माना है और यही सब कुछ आपको लगता है बढ़ रहा है, इसलिए आप उसी में लगे, उसकी हाइट बढ़ाने में लगे हो उसको ही। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपको बढ़ाना है तो इन चीज़ों को मत बढ़ाओ। किन को बढ़ाना है? बढ़ाना है तो किन्हें बढ़ाना है? 5 चीज़ें दे रहा हूँ। पहला, अगर बढ़ाना है तो संस्कारों को बढ़ाओ, बढ़ाना है तो संबंधों को बढ़ाओ, बढ़ाना है तो समाधि मन की अनुकूलता को बढ़ाओ, मन की प्रसन्नता को बढ़ाओ, बढ़ाना है तो सद्गुणों को बढ़ाओ और बढ़ाना है तो साहस को बढ़ाओ। ये मान के चलना, ये 5 चीज़ आपके जीवन में बढ़ाने की है। 5 चीज़ क्या है? जीवन में बढ़ाने की। लेकिन हम इन 5 पर विचार नहीं कर रहे हैं। कभी हमने देखा नहीं है, हमने सोचा नहीं है कि हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम पहले क्या थे, क्या हमारा गोल था और हम क्या क्या लक्ष्य था हमारा, हम कहाँ जा रहे हैं। कभी अपने संस्कारों पर विचार किया? अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप शादी कर कर आए हैं, ससुराल आए हैं, तो ससुराल में वो पूर्व संस्कार है कि नहीं, वो पूजन आपकी छुट्टी, वो अभिषेक आप देखने जाते तो बड़े नहीं बड़े, क्या किया आपने अपने जीवन में? पुराने आप पहले तो आप जो है सब करते थे धर्म, उतना धर्म आप कर पा रहे कि नहीं? और भी जो संस्कार है वो आपके घटे कि बड़े, इस पर विचार करना। असली संपदा तो ये 5 चीज़ें हैं। असली संपदा तो ये 5 चीज़ें, ये धन है जो आपके साथ जाएगा, ये धन है जो आपके साथ अनेक भवों में जाएगा, एक भव नहीं अनेक भवों में साथ आने वाला ये असली धन है। संस्कार बढ़े कि नहीं, विचार करना। संबंध आपके घटे कि बड़े, विचार करना कि इसकी हाइट कितनी गई, जो आपके रिलेशंस हैं वो घटे कि बड़े, कम हुए, ज़्यादा हुए, और बिगड़े तो किससे बिगड़े, कितने बिगड़े, इस पर विचार करना आप। तीसरी बात, समाधि मतलब मेरा मन हमेशा पहले कैसा था अब कैसा है और किस प्रकार से मेरे मन में उथल पुथल चल रही है। कभी इसके विषय में चिंतन किया? इसका चिंतन करना, किसकी हाइट कम हुई, किसकी हाइट बढ़ी। सद्गुण जो आपके पास हैं, उन सद्गुणों के विषय में विचार करना कि मेरे गुण क्या हैं, अब वो गुण मेरे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। अगर गुण बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके कम हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी दूसरी चीज़ों की बढ़ाने की बात तो करी है, पर गुण अगर बढ़ाने की बात नहीं करी तो कोई मतलब नहीं। और फिर उसके बाद है साहस। आपका साहस हर क्षेत्र में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर का वो साहस बढ़ा है कि कम हुआ है। ये इन पे आपने विचार किया कभी कि साहस मेरा कम हो रहा है, मैं अंदर से कैपेसिटी मेरी आखिर कम हो रही तो क्यों, और बढ़ रही है तो क्यों? जिन चीज़ों से बढ़े वो हमें काम करना है। ध्यान रखना, साहस को अगर बढ़ाना है तो साहस उनसे ही बढ़ता है जो साहसी का साथ अपने जीवन में रखते हैं। अब जो खुद ही ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो साहसी नहीं है, तो भला वो कैसे साहसी बना सकते हैं? तो साहस बढ़ाने के लिए साहसी के पास ही आपको जाना पड़ेगा, आपको उनके पास ही आना पड़ेगा, तभी आपका साहस बढ़ेगा। इन पर आप जरूर विचार करना, संस्कार पर, संबंध पर, मन की समाधि पर, सद्गुणों पर और साहस पर। क्या मेरे घट रहे हैं, क्या मेरे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। एक छोटी सी, चलो आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखता हूँ। एक बालक ने कहा, छोटे से बालक ने, कि हमें जो दिख रहा है सामने वाले को, जीवन में धर्म नहीं दिखता किसी को, है ना, और फिर भी कोई सुखी दिखता है, कोई सुखी दिखता है, ये सुखी है। लेकिन इनके आप महाराज जी बार बार बोलते हो कि धर्म करने से जो है, और शिक्षक भी बोलते हैं कि धर्म करने से सुख होता है, तो ये सुख तो है, सुख तो है ही नहीं इनके जीवन में। तो पिताजी बोलते हैं या शिक्षक बोलते हैं कि बेटा पास्ट यानी पुराने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए वो आज भले ही धर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या है, सुखी हैं। अब वो बोलता है दिख तो कुछ नहीं रहा है, तो
उन्होंने कहा जैसे साइकिल चलाते हो तो साइकिल में पेडल मारते हैं तो ही साइकिल आगे बढ़ती है, बिना पेडल के बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। जब बिना पेडल के साइकिल आगे नहीं बढ़ती, इसी प्रकार से जो जीवन में सुख मिलेगा तो सुख के लिए सुख का पेडल मारना जरूरी है। जब बच्चा बाहर आया तो देखा कि एक बच्चा तो दोनों पैर ऊपर है और फिर भी साइकिल चल रही है। पुनः उसने पूछा कि देखो वो तो जो है बिना पेडल मारे भी साइकिल चल रही। बोले बस वो बिना पेडल मारे नहीं, पहले उसने पेडल मारा होगा इसीलिए वो साइकिल चल रही है, नहीं तो वो साइकिल चल नहीं सकती। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में सुख है और सुख का जो महत्वपूर्ण कारण है कि पूर्व जीवन में आपने कुछ अच्छा किया होगा और उस अच्छा करने का नतीजा ही है कि आपको आज सुख प्राप्त है और सुख मिल रहा है अपने जीवन में। आपको सबको सुखी होना है तो सुखी होना है तो अपने जीवन में धर्म को स्थान देना होगा, क्योंकि इस धर्म से ही सुख मिलता है। धर्म ही सब कुछ करने वाला है और धर्म के बिना कोई भी आज तक ना सुखी हुआ है और ना कभी होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। एक महिला थी, बहुत अच्छी बात याद आ गई है, क्योंकि राइट टाइम और राइट नाउ, राइट टाइम और राइट नाउ, राइट टाइम राइट नाउ से तात्पर्य ये है, प्रकरण तो वाला बहुत बड़ा देखते हैं, जितना होगा उतना कर देंगे। राइट टाइम राइट नाउ मतलब एक महिला थी, अब वो महिला थी और थोड़ी अस्वस्थ हुई और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा ऐसा लगता है आपको कैंसर है, बोले आपको अपनी जो है जांच करवानी पड़ेगी। तो वो महिला थोड़ी घबरा गई, अभी मेरी उम्र ही क्या है? बोले ये कोई बात नहीं है कि उम्र क्या है, कैंसर ऐसा थोड़ी कि छोटे को नहीं आता है और बड़े को नहीं आता है। आप थोड़ा पहले अपने लिए सीरियस होएं बॉडी के लिए और आप पूरी जांच कराएं। और उन्होंने जो है रिपोर्ट के लिए अस्पताल में भेज दिया। जब रिपोर्ट गई, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देखा और देखने के बाद जो है वो बोले आपकी जो उम्र है अब वो ज़्यादा नहीं बची है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो जीवन बचा है वो 2 माह का, बस आपको 4th स्टेज का कैंसर है। अब आप ज़्यादा जीवन नहीं जी पाएंगे, अब आप जैसा भी और कोई बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टेज ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो मेडिकल्स है वो इसके आगे हाथ टेक चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है।